ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp3d वेरी इंपॉर्टेंट है। sp3d है ना, sp3d अर्थात s प्लस p प्लस p प्लस p एंड d, अर्थात एक s कक्षक 3 p कक्षक प्लस एक कक्षक एक d कक्षक से मिलकर क्या बनाएंगे, sp3d। ठीक है, sp3d फॉर्मेशन करेंगे। और इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, आई थिंक दैट मैं सबसे पहले लूँगा PCl5। ठीक है, ये देखिएगा, क्योंकि पास फोर्स का क्या होता है PCl5 में, देखिएगा 15, तो 1s 2s एंड 2p, 1s 2s 2p एंड 3s 3p है ना, 3s 3p 4s 3d, 2 और 2 4 6 10 2 12 है ना, और 3 15। ठीक है, ये हो गया है ना। तो 3s 3p 3d आई थिंक डेट है ना, 5 फोर्स 15, 3s 3p 3s 3p है ना, sp3d। ठीक है, 3p एंड 3d लाइक दिस, ये होगा है ना 3d sp3d, क्योंकि PCl5 में जो संकर्ण पाया जाता है वो sp3d पाया जाता है। और आई थिंक दैट डायगोनल बाई पिरामिडल होता है। ठीक है, या क्या हो सकता है देख लेते हैं अपन। PCl5 का एग्जांपल है इसमें sp3d यानी कि डायगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, 120 डिग्री या 90 डिग्री सेंटीग्रेड का पाया जाता है। ठीक है, ये होगा है ना। अब चूँकि ये है इसकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है, अब इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि संकर्ण अपन को क्या करना है, sp3d करना है, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ये आ जाएगा। तो सो सिंपल है, 3s 3p है ना, 3s 1 2 3 एंड 3d लाइक दिस, 1 2 3 4 5, ये हो गया। दैट्स वेरी सिंपल ये। ठीक है, यानी कि sp3d है ना। और अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर इसको लिखेंगे अपन sp3 एंड d, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि PCl5 में क्लोराइड 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 क्लोराइड, ये हो गया। ठीक है, लाइक दिस है ना, इस तरह से ये हो गया sp3d। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। ठीक है, यानी कि इसको अगर अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ये लाइक दिस क्लोराइड है ना, ये हो गया, और ये इस तरह से। ठीक है, डायगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये तो 90 डिग्री का होगा, ये 120 डिग्री का होगा। ठीक है, ये हो गया डायगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये हो गया। तो ये है PCl5। ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं, और भी एग्जांपल है इसके। अब सिंपल एग्जांपल अपन ले लेते हैं, अपन यहाँ पे XCF2 है, इसके अलावा और भी देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। SO4 - 2 हो गए, sp3d PCl5 का संरचना हो गया। ठीक है, sp3d है ना, इसी तरह से हैं इसके बाद में अपन NiCN4 - 2 का लेते हैं DsP2। ठीक है, sp3d का ये एग्जांपल हो गया। अपन लेते हैं DsP2 है ना,
DsP2, ठीक है। DsP2 का सिंपल एग्जांपल है NiCN4-2, ठीक है। ये देखिएगा बहुत ही सिंपल एग्जांपल है और कई बार एग्जाम आता है आपके, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चूँकि Ni से निकल टेट्रासाइनो निकले 10 सेकेंड, ठीक है। यानी कि निकल का देखना आप, निकल +2 में आ जाएगा ना, 4s2-3d8, ठीक है। और ये है ग्राउंड स्टेट में संकरण क्या है इसका, DsP2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा लाइक दिस 1 2 3 4 5 3d8 DsP2, समझना 3d 4s एंड 4p, बहुत ही सिंपल है और आई थिंक दैट एवरी ईयर कम्स इन और एग्जाम। तो माय डियर चाइल्ड, आपको ये अच्छी तरह से आ जाना चाहिए, ये कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। 3d 4s एंड 4p लाइक दिस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको जब एग्जाम में सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, आई थिंक दैट आपको लिखना पड़ेगा, चूँकि NiCN4-2 में साइनाइड आयन क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो लिखना पड़ेगा साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो क्या हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, चूँकि ये जो है ना ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसको हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8, ठीक है। 3d8 हो जाएगा, क्योंकि 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे Ni+2 की वजह से, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये हो गया 4s हो गया एंड 4p हो गया, ठीक है। अब इसको अपन को लिखना है DsP2, तो इसको कॉमन लिख देखते हैं, DsP2 इस तरह से लिख दीजिएगा आप। और ये साइनाइड है ना, क्योंकि ये है वैकेंट है ना, DsP2 ये हो गया। और इसको जो लिखेंगे अपन स्ट्रक्चर निकल की लाइक दिस, साइनाइड लाइक दिस, साइनाइड यानी कि स्क्वायर प्लेनर लाइक दिस, ठीक है। क्या है ये, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट ये आपको समझ में आया होगा, ये DsP2 है, ओके। DsP2 संकरण का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अब इसके बाद में अपन लेते हैं NiCN5, आई थिंक दैट DsP3 DsP2 हो जाएगा ना। DsP3 का है इसमें, यहाँ पे ले लेते अपन NiCN4 PCl5 का हो गया, एक और ले लेते NiCN5-3 का ना, ओके। ये है स्क्वायर पिरामिड ज्योमेट्री वाला है, ठीक है, लाइक दिस NiCN5-3, ठीक है। इसका एग्जांपल है DsP3 NiCN5-3, ठीक है। तो देखेगा, इसको भी अपन कर लेते हैं, NiCN5-3 है ना, NiCN5-3, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड ज्योमेट्री है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो दे रखा है इन्होंने, ठीक है, कर लेते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले वही बात होती है, निकल का देखेगा आप, मैं आपको समझाता हूँ। निकल का 28 है, ठीक है। तो 4 इसको देखें, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है। ये देखेगा, आपको समझाने के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ 2 2 4 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, ठीक है। ये 8 हो गया, ठीक है, यानी कि 4s/3d8 है। अब यहाँ पे देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस केस में क्या -5 -3 तो आता तो +2 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे निकल की तो +2 आएगा, +2 में वो कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से चला जाएगा। लेकिन अब इसको आप एक
एज ए सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं इसको, है ना। कॉम्प्लेक्स लिख दिया NiCN5, ठीक है, -3। दैट्स राइट। निकिल +2, ये देखना, तो माय डियर स्टूडेंट 4s2 3d8, ठीक है ना। इसका जो संकर्ण है, आई थिंक दैट क्या संकर्ण निकाल रखा है इसका, D3sp का रखा है इन्होंने, है ना। संकर्ण कर रखा है इसका DsP3, ठीक है। दैट्स राइट, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हैं इसको, है ना। ये हो गया, है ना। और इसको एज ए सिस्टमेटिक से लिखे आप, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 3d8 हो गया, है ना। इसको सही तरीके से लिखेगा 3d8 4s, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ध्यान रखा, 3d4s 4p, है ना, 4p। ये 4p हो गया, ठीक है। अब 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चूंकि यहाँ पे देखना माय डियर स्टूडेंट, चूंकि Ni+2 है तो 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया। अब जो संकर्ण है DsP3 है इसमें, ठीक है। ग्राउंड स्टेट अगर अपन कर सकते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, या यूँ कर सकते हैं NiCN5-3 में, चूँकि साइनाइड आयन क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए 3d8 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन चलेंगे वापिस 1 2 3 4 5, ओके। और 2 2 4 6 8, 3d8 हो गया, ठीक है। ये 4s, ठीक है, और ये 4p। संकर्ण क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, DsP3, अर्थात DsP3। अगर अपन इसको जब जैसे लिखेंगे ना NiCN5-3, ठीक है, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन DsP3, दैट साइड, ये होगा DsP3। और DsP3 में साइनाइड 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 और लाइक दिस, इस तरह से DsP3, ये हो गया संकर्ण, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बता रखा है इसका, स्क्वायर पिरामिड ज्योमेट्री हो जाएगी, कहने का मतलब, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड ज्योमेट्री का मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे, है ना। ये हो गया साइनाइड 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 एंड साइनाइड और साइनाइड, ठीक है। दैट्स राइट। ये हो गया, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड ज्योमेट्री, ठीक है। ये हो गया, है ना, NiCN5-3, ठीक है। DsP2 हो गया, DsP3 हो गया, ठीक है। इससे नेक्स्ट अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, और sp3d कर लिया अपन ने, ओके। चलो जी, sp3d हो गया। अब और ले लेते हैं अपन sp3d का। अपने जो एग्जाम्पल लिया था, PCl5 लिया था, ठीक है। अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और मेरे हिसाब से लेना भी चाहिए, क्योंकि ये जैसे कई बार पूछा जाता है, जैसे शायद XCF2 बहुत ही सिंपल है, XCF2 XCF4 एंड XCF6, ठीक है। इनमें संकर्ण बताइए। तो सबसे पहले sp3d, ठीक है, sp3d2 एंड sp3d3, ठीक है, लाइक दिस, है ना। अब जिनोन डाइफ्लोराइड है, तो मैंने सबसे पहले एक तो इनमें बहुत सिंपल सा मैंने ट्रिक बताया था आपको, क्योंकि sp3d है, क्योंकि जिनोन के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर 5 हो गए, तो sp3d हो जाएंगे।
यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस, 2 2 4 6 और 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 बॉन्ड पे 12 पे 6 sp3d2, इसी तरह से sp3d3, ठीक है। तो सबसे पहले XCF2 का अगर अपन लिखेंगे तो, क्योंकि जिनोन डाइफ्लोराइड क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है, और लीनियर होगा और sp3d होगा। इसी प्रकार से XCF4 है, XCF6 से sp3d3 है। अब अगर अपन इसके और ले लेते हैं एग्जांपल, हाँ, आई थिंक दैट IF7 ले लेते हैं, ठीक है ना। IF7 ले लें इसका एक, है ना। IF7 में क्या होगा, एक एग्जांपल sp3d2 का लें तो अपन d2 sp3d2 का अगर अपन एग्जांपल लेंगे तो SF6 ले सकते हैं, है ना, 3s3p sp3d2, है ना, sp3d2, ठीक है। यानी कि SF6 का अगर अपन लेते हैं, क्योंकि सल्फर का वही जैसे ऑक्सीजन का अगर अपन निकालेंगे तो OH में 1s 2s 2p, ठीक है, 4 4 8 हो जाते हैं। इसी तरह से क्या होगा, 3s 3p अगर अपन यहाँ पे लेंगे, ठीक है, तो इसमें देखिएगा SF है ना, SF6, है ना, वही 3s 3p एंड 3d, 1 2 3 4 5, है ना, 3s 3p एंड 3d, है ना। इसमें 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कितने आएंगे, 4 आएंगे, आई थिंक दैट 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको अपन यूँ कर सकते हैं, या तो ग्राउंड स्टेट में कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ये हो गया ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अब चूँकि इसमें वही संकरण sp3d2 संकरण पाया जाएगा, दूसरा ये ऑक्टाइडल होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। ज्योमेट्री क्या बताता है ये, sp3d2, है ना, यानी कि पेंटागोनल बाइपिरामिड। SF6 का जो होता है, SF6 क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिड, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तो S, ये हो गया 1 2 3 4 5, है ना, 3d, है ना, 3s 3p, तो 1 2 3 4, है ना, चूँकि ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये प्रोमोट हो जाएंगे, कहने का मतलब। इसको अगर अपन लिख सकते हैं इस तरह से sp3d2 लाइक दिस, क्या हो गया, sp3d2, है ना, ये कहने का मतलब। अब इसमें फ्लोराइड कितने, 6 है, F1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, है ना, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से, है ना, ये हो गया, ये हो गया, लाइक दिस, है ना, SF6 हो गया, है ना, sp3d2 हो गया। और पेंटागोनल बाइपिरामिड इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखें, है ना। तो यानी कि sp3d2 संकरण पाया जाता है और पेंटागोनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर इसकी होती है। ये हो गया sp3d2, ठीक है। आई थिंक दैट आज बहुत है। थैंक यू वेरी मच। ओके।